क्या उत्तर प्रदेश की खाकी अब कानून की किताब छोड़कर बॉलीवुड के घिसे पिटे स्क्रिप्ट राइटर बन गई है? क्या न्याय का मंदिर अब उन कहानियों को सहेजेगा जिनमें हकीकत कम और ड्रामा ज्यादा है? नमस्कार, मैं हूं संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। आज बहराइच की इस ऐतिहासिक मिट्टी से मैं एक ऐसी सच्चाई की परतें खोलने वाली हूं जिसे सुनकर सत्ता के गलियारों में खलबली मच जाएगी। आज बात उस फिल्मी एफआईआर की जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूह को भी झकझोर कर रख दिया है। जरा अपनी आंखों को बंद कीजिए और उस मंजर की कल्पना कीजिए। चारों तरफ सूरज की तपिश है, घड़ी में सुबह के 10:45 हो रहे हैं। आसमान साफ है, लेकिन पुलिस की सरकारी फाइलों में उस एफआईआर के कागजों में अपराधी चिल्ला रहे हैं, भागो भागो, सुबह होने वाली है। दर्शकों, क्या यूपी पुलिस के पास कोई ऐसा टाइम मशीन वाला चश्मा है जिसे भरी दोपहर में भोर का अंधेरा दिखता है? क्या ये किसी निर्दोष को काल कोठरी में सड़ाने के लिए दफ्तर के बंद कमरों में बैठकर लिखी गई एक फ्लॉप फिल्म की स्क्रिप्ट थी? आज रिपब्लिक भारत टाइम्स पर हम उस हर रात से पर्दा उठाएंगे जिसे दबाने की कोशिश की गई। घटना की पूरी कुंडली समझिए। तारीख थी 22 जनवरी 2026। बहराइच जिले का औद्योगिक क्षेत्र, जरावल रोड स्टेशन के पास मछियाडीह का वो घना जंगल। पुलिस का दावा था कि उन्हें मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि वहां गो हत्या का तांडव होने वाला है। पुलिस की टीम दलबल के साथ पहुंचती है और फिर शुरू होता है वो ड्रामा जो किसी सी ग्रेड फिल्म में भी ना दिखे। वहां से 3 लोगों को पकड़ा गया, जाफर पुत्र मुश्ताक, हकीम पुत्र राइट और रिजवान पुत्र सईद। लेकिन असली निशाना तो कोई और था। इस पूरी कहानी का मुख्य विलन बनाया गया अकबर अली को। अकबर अली जिसे मौके पर दिखाया ही नहीं गया, लेकिन उसके नाम पर हत्या के प्रयास और गो हत्या जैसी संगीन धाराएं मढ़ती गईं। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, और जब सच की अदालत लगती है तो बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाते हैं। जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा तो जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस रामकृष्ण की खंडपीठ के सामने पुलिस की वो फिल्मी दलीलें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। कोर्ट ने जब एफआईआर के शब्दों को पढ़ा तो जज साहब का माथा ठनक गया। अदालत ने तीखे लहजे में पूछा, साहब ये एफआईआर लिख रहे हैं या किसी फिल्म का सीन फिल्मा रहे हैं? जब पूरी दुनिया में 11 बज रहे थे तो आपकी डायरी में भोर कैसे हो रही थी? कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये पुलिसिया तंत्र अब बेगुनाहों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का लाइसेंस ले चुका है। अकबर अली का गुनाह क्या था? क्या सिर्फ इतना कि उसका नाम किसी की काल्पनिक कहानी के सांचे में फिट बैठ रहा था? दर्शकों, सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जिसका बेटा रातों रात बिना किसी सबूत के अपराधी बन गया। आज मैं संगीता देवी अपने कैमरा पर्सन किस्मत अली के साथ बहराइच की उन गलियों से ये सवाल पूछ रही हूँ, आखिर कब तक वर्दी का रौब दिखाकर बेगुनाहों को इन कागजी शेरों के जाल में फंसाया जाएगा? क्या योगी राज में कुछ अफसर अपनी कुर्सी बचाने और अपनी पीठ थपथपाने के लिए किसी का घर उजाड़ने से भी बाज नहीं आएंगे? जनवरी 2026 में पीयूसीएल की गाइडलाइंस को पैरों तले रौंदा गया और आज कोर्ट को चीख कर कहना पड़ रहा है कि ये कानून का मजाक है। ये सिर्फ अकबर अली का मामला नहीं है, ये उस हर इंसान की चीख है जो झूठे केसों की काल कोठरी में घुट कर मर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अकबर अली को तो राहत दे दी है, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जिन्होंने ये झूठी स्क्रिप्ट लिखी? कोर्ट ने अब एसपी पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। 16 मार्च को अगली सुनवाई है और यकीन मानिए रिपब्लिक भारत टाइम्स की नज़र उस हलफनामे के हर एक शब्द पर टिकी है। क्या सिस्टम अपनी इस भयानक गलती को स्वीकार करेगा या फिर एक और नई कहानी बुनने की तैयारी होगी? याद रखिएगा, सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। हम असत्य के खिलाफ सत्य की इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। अगर आपको भी लगता है कि न्याय होना चाहिए, अगर आपको हमारा ये काम और ये सच्चाई पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि सच आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में आग की तरह शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी बेगुनाह की जान बचा सकती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या ऐसे अफसरों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कैमरा पर्सन किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी, रिपब्लिक भारत टाइम्स, बहराइच।